बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है और तहरीके अदम एतमाद पेश हो सकती है और गालिब इम्कान है कि इमरान खान ये तहरीके अदम एतमाद हार कर अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन में जो जमातें इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं उनका आखिर माजी क्या है। अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अपना दुश्मन समझकर सियासत की है। लेकिन अब इमरान खान की मुखालफत में ये एकजुट हो चुके हैं। इस गैर फितरी इत्तेहाद के बारे में अब पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में खासकर इस पर काफी चर्चा की जा रही है। सुधीर चौधरी जो भारत के एक बड़े सहाफी हैं, वो अब खुलकर इमरान खान के हक में बोलते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के जाने का नुकसान पाकिस्तानी कौम को बाद में पता चलेगा। सुधीर चौधरी ने गुज़श्ता रात इमरान खान के खिताब के बाद एक प्रोग्राम किया और उसमें पाकिस्तान की इन दो सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी में अपनी कौम को ले जाने की कोशिश की। गुज़श्ता 3 से 4 दहाइयों में ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ क्या खेल खेलती रही, वो सारा खुलकर उन्होंने अपने शो में बताया, जिससे साफ जाहिर होता था कि उनका मकसद पाकिस्तानी कौम को जगाना है और ये बताना है कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है और आगे चलकर किसी भी तौर पर ये इत्तेहाद कामयाब नहीं हो पाएगा। आगे चलकर वीडियो में आपको सुधीर चौधरी के प्रोग्राम का वो क्लिप दिखाएंगे जिसे देखकर और सुनकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान के बाहर जो दुनिया की ताकतें हैं वो अब पाकिस्तान को किस तरह देख रही हैं और जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद बना है उसके बारे में उनकी क्या राय है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब हम आपको पाकिस्तान के नेताओं के चरित्र के बारे में बताएंगे। इमरान खान की खबरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। इमरान खान को हटाने के लिए अब वहां की दो सबसे कट्टर दुश्मन पार्टियां यानी नवाज शरीफ की पार्टी और बेनजीर भुट्टो की पार्टी एक साथ आ गए हैं और मिलकर सरकार बनाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। भारत में जिस तरह मोदी को हराने के लिए अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आ गए थे, जिस तरह कांग्रेस और शिवसेना ने महाराष्ट्र में अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद हाथ मिला लिया था, अब वही पाकिस्तान की राजनीति में हो रहा है। इसलिए आज आपको पाकिस्तान की राजनीति समझनी चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अब वहां विपक्षी पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार बना सकती हैं और इस सरकार में दो पार्टियां प्रमुख होंगी। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो जो बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं, और दूसरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसके अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ है। यानी एक भुट्टो की पार्टी है और दूसरी नवाज शरीफ की पार्टी है। अब समझने वाली बात यह है कि वर्ष 1988 से 2018 के बीच यानी 3 दशकों तक ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी मानी गई, लेकिन आज ये इमरान खान को हटाने के लिए या कह लीजिए कि सत्ता में आने के लिए एक साथ आ गई है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना हमेशा से बहुत मजबूत रही है। जनरल मोहम्मद जियाउल हक वर्ष 1978 से 1988 के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और इस दौरान पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया। हालांकि वर्ष 1988 में जब जनरल जियाउल हक की एक विमान दुर्घटना में मौत हुई तब पाकिस्तान की राजनीति पूरी तरह बदल गई और उनकी मृत्यु के बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन गई और उनके खिलाफ विपक्ष में नवाज शरीफ सबसे बड़े नेता के रूप में मौजूद रहे। ये उसी दौर की बात है जब नवाज शरीफ और भुट्टो परिवार के बीच पाकिस्तान की सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और इन दोनों ही नेताओं की पार्टियां पाकिस्तान की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां बन गई। इस दौरान पाकिस्तान में जब भी चुनाव होते थे तो मुकाबला बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच होता था और इन दोनों पार्टियों को पाकिस्तान की सेना के अलावा कभी कोई चुनौती नहीं दे पाया। यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था। वर्ष 1988 से 2018 के बीच बेनजीर भुट्टो की
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी लगभग 10 साल तक सत्ता में रही, जबकि इसी समय अवधि में 10 साल और 4 महीने तक नवाज शरीफ की पार्टी का भी शासन रहा। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते थे तब बेनजीर भुट्टो की पार्टी विपक्ष में होती थी, और जब बेनजीर भुट्टो की पार्टी सत्ता में आती थी तो नवाज शरीफ की पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करती थी। यानी पाकिस्तान की सत्ता और वहां की राजनीति इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 में आया, जब इमरान खान की पार्टी वहां के आम चुनाव में जीत गई, इन दोनों को पीछे छोड़कर, और नवाज शरीफ और भुट्टो की पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। ये दोनों हैरान थे कि ये तीसरी पार्टी, ये तीसरा खिलाड़ी कहां से आया। आप कह सकते हैं इन दोनों पार्टियों के बीच आज जो गठबंधन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही इमरान खान है। 1947 से आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, ये एक रिकॉर्ड है। 16 अक्टूबर 1951 को जब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की एक रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब उन्हें प्रधानमंत्री बने 4 साल 63 दिन हुए थे, और पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री का ये दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इस सूची में पहले नंबर पर यूसुफ रजा गिलानी है, जो 2008 से 2012 के बीच 4 साल 86 दिन तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 5 साल कोई प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर पाया। सेना के लंबे शासन के बाद जब 1973 में बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव में बहुमत से चुनकर आए तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि वो भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और पाकिस्तान की सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट करके उनकी सरकार गिरा दी, और उसके बाद जनरल जियाउल हक खुद राष्ट्रपति बन गए। इस दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया गया, और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई।